रिलेशन बनाते समय दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी चलता है, गंदा पानी चलता है, कमर कटती है, बदबू आती है, खुजली आती है, खुजा लेते हैं तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या लालपन हो जाता है। महिलाओं को ये समस्या जब होती है तो या तो महिलाएं इसे नज़रअंदाज कर देती हैं या और लोगों से छुपाना चाहती हैं, वो बताना नहीं चाहती हैं कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करना या छुपाना आपके बांझपन का एक कारण बन सकता है, एक बड़ा कारण बन सकता है। यदि आपको ये सारे लक्षण आते हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको भी नज़र आ रहे हैं, तब आज ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना शुरू करें। यदि आपको भी ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सफ़ेद पानी आपके बांझपन का कारण बन सकता है, आपकी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। जी हाँ, ये वाइट डिस्चार्ज आपके इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। ओपीडी में महिलाएं आती हैं जिनसे हिस्ट्री ली जाती है, तब वो बताती हैं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, कभी एक बार 15 दिन चढ़े थे, उसके बाद कभी दिन नहीं चढ़े, हमें पीरियड्स आते हैं। कभी पीरियड 5 दिन ऊपर आते हैं तो कभी पीरियड 5 दिन नीचे आते हैं, कभी कभी ये 15 दिन पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बताई। हमने बहुत इलाज करा लिया है लेकिन हम ठीक नहीं होते हैं। इलाज उन्होंने इस पैटर्न में कराया होता है कि दवा खाई, उन्हें आराम लग गया एंड देन उन्होंने दवा छोड़ दी। इसी तरीके से उन्होंने लगातार 5 साल तक दवाइयाँ खाई हैं। तो ओपीडी में आने वाली महिलाओं की कुछ हिस्ट्री होती है, जैसे कि हमें नाभि के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है और गंदा पानी चलता है। कभी कभी हमें छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े जैसे आते हैं, या कुछ महिलाएं ऐसे बताती हैं कि हमें पानी चलता रहता है, गंदा पानी चलता रहता है। जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उस दौरान पानी इतना ज़्यादा चलने लगता है कि हमें खुद अजीब लगता है, ये चीज़ हमें खुद गंदी लगती है, हमें गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, मछली जैसी बदबू आती है। या जब वाइट डिस्चार्ज का पानी दोनों टांगों पे टच होता है, हमारे थाइस पे टच होता है, तब वहाँ पर खुजली आना शुरू हो जाती है और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लालपन हो जाता है। हर मिनट खुजली करते हैं कि हमें एम्बैरेसमेंट होने लगी है खुजली करते हुए भी। ये सारी कंप्लेंट्स पेशेंट ओपीडी में बताते हैं एंड अल्टीमेटली उनकी जो ये हिस्ट्री होती है, ये 3 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, लगातार सफ़ेद पानी चल रहा है। कहीं आयुर्वेदिक किसी ने फंकी बताई कि कमर कटने की समस्या है, आपको ये फंकी खा लेनी चाहिए, इससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। कुछ समय के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए वो नॉर्मल हुई, उसके बाद वो 2 गुना तेज़ी से वाइट डिस्चार्ज चलना शुरू हो गया। तो कैसे ये सफ़ेद पानी, गंदा पानी, लुकोरिया आपके बांझपन का कारण बनता है? देखिए, आपका वाइट डिस्चार्ज आना, आपका जो हेल्दी वाइट डिस्चार्ज है, ये आपके वजाइना और आपके यूट्रस के लिए, आपकी यूट्रस की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। यदि आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज चल रहा है, ये आपके हार्मोनल में चेंजेस के कारण आपको वाइट डिस्चार्ज आता है। यदि ये एबनॉर्मल हो जाता है, ये आपका एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आने लगा है, जैसे आपको पूरा महीना सफ़ेद पानी चलता है या आपको पूरा महीना सफ़ेद पानी, आपको बिल्कुल ड्राइनेस रहती है। कुछ महिलाएं ऐसे हिस्ट्री देती हैं कि मैम हमें पूरा महीना सफ़ेदी ही चलती रहती है। कुछ महिलाएं ऐसे हिस्ट्री देती हैं कि मैम हमें बिल्कुल ड्राइनेस रहती है, हमें कोई सफ़ेद पानी आता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, बस मुझे खुजली रहती है, मुझे ड्राइनेस रहती है, मुझे खुजली रहती है और जैसे ही मैं इचिंग करती हूँ, उस जगह पे खुजाती हूँ, मुझे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, या रिलेशन बनाते हैं तो ब्लीडिंग निकल आती है, या दर्द बहुत एक्सेसिव होता है। इस तरह की हिस्ट्री देते हैं। यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तब इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आपके डिस्चार्ज में डिफरेंसेस, आपके डिस्चार्ज में चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपको इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या हो जाती है। महिलाएं इस चीज़ को नज़रअंदाज करती हैं या इस चीज़ पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती हैं, ये धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते चले जाते हैं और आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। ऐसे हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं
जिनका हम ये इन्फेक्शन ठीक करते हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं, और उन्हें टाइम हम देते हैं कि 3 महीने में हम देखेंगे कि क्या रिस्पांस मिलता है, और उनको 1.5 महीने में ही रिस्पांस मिल जाता है, या 7 दिन की मेडिसिन लेकर जाते हैं, 7 दिन में ही उनको रिस्पांस मिल जाता है। तो ये इन्फेक्शन का यदि आप टाइम से ट्रीटमेंट करा लेते हैं तब फिर आपकी इनफर्टिलिटी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यदि आप समय से इसका इलाज नहीं कराते हैं तब फिर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, और अल्टीमेटली ये आपकी इनफर्टिलिटी, आपके बांझपन का कारण बन जाती है। तो इसी कारण से आपको ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट टाइम से कराना ज़रूरी होता है। तो यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तब आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हर दिन अपने अंडरगारमेंट्स बदलने हैं, कोई भी सेंटेड क्रीम, सोप, स्प्रेज वगैरह को अपने वजाइना के एरिया में यूज़ नहीं करना है, कोई भी इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि कंडीशन बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया है, तब आप उसको कुछ समय के लिए यूज़ करें एंड देन आप उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पीएच को बिगाड़ देता है। पहले आपको डिस्चार्ज आ रहा था, अब आपको खुजली हो जाती है। तो इसी कारण से जब तक यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने बोला है तब तक यूज़ करें, रेगुलर डॉक्टर को विज़िट करें, चेकअप कराएं, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ आप अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि ये वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।